जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज पेडागोजी का चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। मैंने एक ही प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वो आपने लाजमी देखने हैं। ख़ास तौर पे जो तीसरा लेक्चर है वो डिटेल लेक्चर था, आधे घंटे का। उसमें बहुत काम की चीज़ें हैं और ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तीसरे से भी ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ों को एक जगह कर दिया है, क्योंकि पेडागोजी का कोर्स तो नहीं होता, आपको पता है। बी एड एम एड के कोर्स से आता है और पूरा कोर्स करना भी 10 मार्क्स के लिए, 10 एमसीक्यूज़ के लिए जो है 20 नंबर होते हैं, लेकिन 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए पूरा कोर्स 13-14 किताबें करना भी ज़्यादा कोई समझदारी वाला मामला नहीं है। तो इसमें पेडागोजी में जो काम की चीज़ है वो यही है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें और मोस्ट रिपीटेड चीज़ें जो हैं उनको एक जगह कर लिया जाए। तो मैंने यही तरीका इसमें इख्तियार किया है। देखें, पेडागोजी बेसिक्स, फिर इसमें करिकुलम दूसरा आ जाता है, करिकुलम जहाँ से चीज़ें ज़्यादा आती हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने तीसरे लेक्चर में आपको चीज़ें इसमें से कराई हैं, एजुकेशनलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स इन पेडागोजी। फिर इसमें इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ पेडागोजी और इम्पोर्टेंट मॉडल्स इन पेडागोजी। तो यहाँ से ही चीज़ें आती हैं। तो बहरहाल अभी मैं ये चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। उससे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो नोट्स हैं आप तक जो भी पहुँचे हैं उसमें देख लिया करें कि लेबल उसके ऊपर लगा हुआ हो। ये जो है मेरा लोगो है, यहाँ भी होता है, बैकग्राउंड में भी होता है, क्योंकि लोगों के बगैर बाज़ औक़ात फर्स्ट कॉपी लीक होती है, उसमें प्रूफ रीडिंग के मसले होते हैं, सही है। तो हमेशा लोगो देख के फिर उससे चीज़ पढ़ें। तो अभी इसको शुरू करते हैं। इसके अलावा जो है इस नोट्स में, इसके अलावा एमसीक्यूज़ और आखिर में मैंने एक टेस्ट भी बनाया। वो ये जो नोट्स है इसमें तो सिर्फ थ्योरी है। अभी मैं आपको थ्योरी कराऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हुए मैं आखिर में अपना नंबर दे दूंगा। इसके साथ एमसीक्यूज़ भी हैं। इन नोट्स के अंदर से मैंने एमसीक्यूज़ भी बनाए हैं और आखिर में एक टेस्ट भी बनाया है। टोटल 150 के करीब वो भी बनते हैं। तो मुकम्मल नोट्स अगर आपको चाहिए हुए तो आपने कंटेक्ट कर लेना। बहरहाल इसको शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको, ताकि इससे आइडिया हो जाएगा नोट्स में क्या है। पेडागोजी बेसिक्स देखें। पेडागोजी बाज़ औक़ात पेडागोजी का ही पूछ लेते हैं कि पेडागोजी है क्या चीज़। तो ये आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, पढ़ाने का जो मेथड होता है, पेडागोजी उस हवाले से बताती है, सही है। फिर उसके अलावा पेडागोजी का स्कोप क्या है, इसमें होती क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ें मैंने यहाँ भी इंक्लूड की हैं पास्ट पेपर्स देख के। इंपॉर्टेंट चीज़ें, टीचिंग मेथड्स होते हैं, लर्निंग थ्योरीज होती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, असेसमेंट होती है, सही है। तो टीचिंग मेथड्स में ये सही सा देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे थ्योरीज वगैरह हैं। लेक्चर मेथड होता है, आपको पता है। डिस्कशन मेथड होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, सही है। तो ये आपको लर्निंग प्रिंसिपल्स में एक्टिव लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, सही है। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। 3 तरह की ये होगी। क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में, सपोर्टिव, इंक्लूसिव, मोटिवेटिंग एटमॉस्फेयर, सही है। और ये चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में एक्टिव लर्निंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एनवायरनमेंट आता है, टाइम मैनेजमेंट आती है, स्टूडेंट इंगेजमेंट आती है। और फिर उसके बाद असेसमेंट एंड एवेलुएशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखें, असेसमेंट कितनी तरह की होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने सुना होगा नाम। ये होती है जो ड्यूरिंग लेक्चर होती है, सही है। ऑन गोइंग एवेलुएशन टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, जो लेक्चर के दौरान असेसमेंट होती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो समेटिव होती है, सम से निकले, एक जगह जमा करना चीज़ों को, तो ये होती है लेसन के बाद, एंड ऑफ लेसन पे, सही है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आते हैं समेटिव असेसमेंट। ऑथेंटिक कौन सी होती है, यूजिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को जहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेटिव समेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रब्रिक्स किसको कहते हैं, ये आता भी रहा है पहले भी। ये टूल्स होते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस को देखने के लिए, सही है। मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जिसमें देखा जाता है कौन सा बच्चा ज़्यादा लायक है, कौन सा कमज़ोर है। टूल्स यूज टू एसेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सही है, क्राइटेरिया। तो बहरहाल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में चीज़ें जो आ जाती हैं, ब्लेंडेड लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, सही है, मुख्तलिफ। क्योंकि अब चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मुख्तलिफ डिजिटल टूल्स हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग देख लें, कंबाइनिंग ट्रेडिशनल टीचिंग विद टेक्नोलॉजी एनहांस। ट्रेडिशनल जो रवायती तरीका है पढ़ाने का उसको, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आप ब्लेंड कहते हैं, मिक्स करना आपस में, सही है। तो उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। स्पेशल एजुकेशन,
ये देख लें, स्पेशल एजुकेशन में आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड। डाइवर्स नीड्स मतलब हर बच्चे की नीड्स मुख्तलिफ होती हैं, सही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाता है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, डाइवर्सिटी का ख्याल रखते हुए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, IEP कहते हैं, सही है। टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, तो ये प्लान है जो स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिविजुअलाइज से निकले, इंडिविजुअल से, यानी कि इंफरादी बच्चे को देख के, उसकी ज़रूरतों को देख के जो प्लान बनाया जाता है उसको कहते हैं। अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एडजस्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड जो बच्चे जो है वो मुतासर होते हैं, उनके लिए सपोर्ट और एडजस्टमेंट के लिए। तो बहरहाल ये इसके स्पेशल एजुकेशन में तीनों चीज़ें आती हैं। टीचर रोल्स क्या हैं? टीचर का रोल फैसिलिटेटर का है, सही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे को फैसिलिटेट करना लर्निंग के दौरान, सही है। इंस्ट्रक्टर का भी है, ज़ाहिर बात है, हदायत, असेसर, एवेल्यूएटिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक जानना ही बहुत लाजमी है लेक्चर के बाद, सही है, बच्चे की बेहतरी के लिए। की कंसेप्ट फिर इसमें आ जाते हैं, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग का मतलब वो है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फोकस ऑन स्टूडेंट नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, जिसमें बच्चा मरकजी किरदार होता है, उसकी ज़रूरतों को देखना, सही है, उसकी दिलचस्पियों को देखना, उसकी सलाहियतों को देखना। और फिर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होनी चाहिए, सही है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपस में। तो बहरहाल ये बेसिक चीज़ें थी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको रटा लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ समझने की थी। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत काम की भी थी। अब देखें, करिकुलम से बाज़ औक़ात चीज़ें आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो करिकुलम से चीज़ आती है वो करिकुलम का मतलब पूछता है कि क्या है। करिकुलम का जो लफ्ज़ है, मैंने पिछले लेक्चर में, क्योंकि ये आ गया था, लैटिन वर्ड से निकले, सही है, और उसका मतलब है रेस कोर्स, सही है, तो दौड़ने वाला जो मैदान होता है। टाइप्स, करिकुलम की टाइप्स, ट्रेडिशनल, प्रोग्रेसिव, इंटीग्रेटेड, कोर करिकुलम, ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं करिकुलम की। और करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम जब बनता है तो उसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं? नीड्स असेसमेंट, पहले असेसमेंट होती है, फिर गोल सेटिंग होती है, अहदाफ तय किए जाते हैं कि हम इसके ज़रिए क्या अचीव करेंगे। कंटेंट सिलेक्शन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, एवेल्युएशन होती है, मॉडल्स, फिर इसके जो है टेलर है, ये टेलर मॉडल है, सही है, टेलर रैशनल, टेबा, ग्रास रूट्स एंड सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। पर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से चीज़ ज़्यादा नहीं आती, लेकिन ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के हद तक देख लें। करिकुलम डिज़ाइन में सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन, जिस तरह पीछे स्टूडेंट सेंटर हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन है, फोकस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन। तो ये आगे जाके 9-10 में सब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, कुछ आर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ साइंस में चले जाते हैं। लर्नर सेंटर डिज़ाइन में, जिसमें वही स्टूडेंट सेंटर और लर्नर सेंटर एक ही चीज़ है, सही है, जिसमें बच्चे की ज़रूरतें और नीड्स और इन पे पीछे देख लिया हमने। प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, जिसमें प्रॉब्लम्स को यानी सेंट्रलाइज किया जाता है, उसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, नाम से ज़ाहिर है। बहरहाल करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में टीचर का रोल क्या होता है, स्टूडेंट का रोल क्या होता है? टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर का, हमने पढ़ लिया, इंस्ट्रक्टर का और असेसर का। स्टूडेंट का रोल होता है एक्टिव लर्नर, पार्टिसिपेंट, बच्चे को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, और कोलैबोरेटर भी होना चाहिए, सही है। करिकुलम एवोल्यूशन में देखें, फिर एवोल्यूशन की भी 2 ही टाइप्स हैं, जिस तरह पीछे हमने असेसमेंट की पढ़ी हैं, मेन 2 ही थी लेकिन टोटल 4 थी। तो इसमें फॉर्मेटिव एवोल्यूशन और समेटिव, वो यानी ऑन गोइंग असेसमेंट में फॉर्मेटिव आ जाती है, और फाइनल असेसमेंट जो बाद में होती है वो समेटिव होती है, सही है। रिलेटेड कंसेप्ट्स करिकुलम के क्या है? हिडन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिडन करिकुलम क्या होता है? हिडन, छुपा हुआ। हिडन करिकुलम होता है अनअटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। ये कोई लिखा हुआ करिकुलम नहीं होता, सही है, ये हमारे जो माशरती अक़दार हैं, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, वो होती हैं जो हम वैसे भी सीखते रहते हैं स्कूल के अलावा, सही है। नल मैथ में आपने पढ़ा होगा, नल मैट्रिक्स भी, नल का मतलब है ज़ीरो। तो ऐसा करिकुलम जो उसमें शामिल नहीं होता, उससे निगलेक्ट हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट, बहरहाल इम्पोर्टेंट तो किसी हद तक होता है, पीछे हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था, लेकिन निगलेक्ट हो जाता है लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, यानी कि सहूलियात की कमी की वजह से। अच्छा, बहरहाल अब की थ्योरिस्ट, वो थ्योरिस्ट, क्योंकि थ्योरिस्ट तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो करिकुलम से रिलेटेड थ्योरिस्ट है उनका बता रहा है वो कौन कौन से हैं, सही है। इसमें राल्फ टेलर है। राल्फ टेलर जो है, इसने किस पे काम किया था? एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड एवोल्यूशन और क्लियर ऑब्जेक्टिव, इन चीज़ों पे काम किया था। हिल्डा टेबा डेवलप्ड अ ग्रास रूट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, एम्फसाइजिंग टीचर इन्वॉल्वमेंट, सही है। ये 2 थ्योरिस्ट हैं, इनका नाम आपने
नोट करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, एजुकेशनलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स इन पेडागोजी कौन कौन है। देखें हमने पीछे कुछ पढ़ भी लिए थे, वो दोबारा आएंगे। थ्योरीज भी हमने पढ़ी थी आखिरी लेक्चर में, पहले वो देख लेनी है जिसने नहीं देखा। ये जॉन डेवी हमने पढ़ दिया था। इसने कौन सी थ्योरी दी थी? प्रैग्मेटिज्म, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, ये याद रखना है। जॉन डेवी इंपॉर्टेंट है ये। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के रिलेटेड इसने थ्योरी दी थी, सही है। मारिया मोंटेसरी, देखिए ये मारिया मोंटेसरी आखिरी 1-2 पेपर्स में आया है, ये मेरे नोट्स में मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। पहले कभी भी नहीं आता था इसे, लेकिन अब आता है। ये मोंटेसरी स्कूल जो हैं आपने देखे होंगे। तो मारिया मोंटेसरी ने ये जो है कंसेप्ट दिया था, मोंटेसरी मेथड, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, ये बच्चों से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। पालो फ्रेरी, ये ब्राज़ीलियन है, क्योंकि ये नाम ब्राज़ीलियन होते हैं। क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल यानी तनकीदी नुक्ता निगाह से किसी चीज़ को देखना। प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन, सोशल जस्टिस, इस पे इसने काम किया, सही है। अब साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हमने, पिछले लेक्चर में पढ़ा है। कॉग्निटिव थ्योरी दी थी इसने, जो माइंड से रिलेटेड होती है, सही है। एक्टिव लर्निंग, स्कीमा, ये चीज़ें इसकी हैं। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था। विगोट्सकी, इसने ZPD ये वाली थ्योरी दी थी, सही है। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये पिछली हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी पीछे, सही है। स्कैफोल्डिंग, ये सारा मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और रीइंफोर्समेंट, ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। एल्बर्ट बेंडूरा, इसने कौन सी थ्योरी दी थी? ये भी पीछे हमने पढ़ा है। सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड सेल्फ एफिशिएंसी। हॉवर्ड गार्डनर, इसके हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ा था, 9 तरह की इंटेलिजेंस होती हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सही है। बेंजामिन ब्लूम, ये हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था। बेंजामिन ब्लूम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स एंड क्लियर गोल्स। एरिक एरिक्सन, ये नया नाम आया, ये देख लें। एरिक एरिक्सन कौन था? इसने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पेश की थी, सही है, ये नोट कर लें। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एंड आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, सही है। ये एक और नया आ गया है, लॉरेंस कोयलबर्ग, इसने कौन सी थ्योरी दी थी? इसने मॉरल डेवलप थ्योरी दी थी, सही है, ये नोट कर लें। मोरलिटी पे ज़्यादा काम किया था इसने। तो बहरहाल ये हो गए साइकोलॉजिस्ट। पीछे हमने जो देखे वो थे एजुकेशनलिस्ट। अब आखिरी आ गया फिलोसफर कौन कौन से थे? प्लेटो, जिसको हम जो है वो अफलातून कहते हैं, तो इसने किस पे काम किया था अफलातून ने? क्रिटिकल थिंकिंग, विजडम, एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोल, यानी कि रूह से रिलेटेड मामलात, सही है। जॉन लॉक, ये नया है, इसने किस पे काम किया था? एडवोकेटेड फॉर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और इम्प्रेसिज्म एंड द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन शेपिंग नॉलेज। रोसो, ये भी बहुत मशहूर है रोसो, इसने किस पे काम किया था? एम्फसाइज नेचुरल डेवलपमेंट, यानी कि नेचुरल कुदरती तौर पे जो ग्रोथ होती है बच्चे की, उस पे इसने ज़्यादा जो है वो फोकस किया था। चाइल्ड सेंटर लर्निंग पे किया था, ये नोट कर लें। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ाद ख्याल था, आज़ादी, यानी कि इसने ये जो है सिर्फ एजुकेशनलिस्ट ही नहीं था, बल्कि ये सियासी, आप कह लें कि रोसो का बहुत बड़ा किरदार है उसमें भी। इंपॉर्टेंट थ्योरी, अब थ्योरी कौन कौन सी हैं देखिए, ऊपर हमने फिलासफर पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड। या बिहेवियरिज्म थ्योरी हमने पीछे डिटेल से पढ़ ली है सारी। कॉग्निटिविज्म जो माइंड से रिलेटेड है, पियाजे ने जो दी थी वो भी हमने पढ़ ली है। कंस्ट्रक्टिविज्म, ये भी हमने पीछे पढ़ ली है, सही है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल लर्निंग, ये दो नहीं है, तो इसमें सोशल, ये बल्कि इसकी पार्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें यानी कि सोशल इंटरेक्शन या कल्चर के थ्रू जो हम सीखते हैं, सही है। सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ये नोट कर लें। अब कॉग्निटिव थ्योरीज कौन कौन सी हैं, इसको अलग रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं, ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, सही है। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 4-5 तरह के स्टेजेस हैं बच्चे की। 2 साल तक कौन सी स्टेज होती है, उसके बाद आगे कौन सी होती है, 5 तरह की स्टेजेस हैं, सही है। प्री ऑपरेशनल और ऑपरेशनल और फॉर्मल और कंक्रीट, ये सारी इसकी। विगोट्सकी, ये हमने देख लिया है, विगोट्सकी की थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है। ZPD, ये नोट करने इंपॉर्टेंट है। कैन गाइडेंस, द स्टूडेंट्स कैन लर्न विद गाइडेंस, द रेंज ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज जो बच्चा गाइडेंस से सीखते हैं। मोटिवेशन थ्योरीज कौन सी? अब 2 मोटिवेशन थ्योरीज भी हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, सही है, ये आपने देख लेनी है।
हायरार्की ऑफ नीड्स में डिस्क्राइब्स ह्यूमन नीड्स फ्रॉम बेसिक टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें ज़रूरत, जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत होती है उस पर जोर दिया गया है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस इन मोटिवेशन। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज कौन कौन सी हैं? ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइज लर्निंग आउटकम्स इनटू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ये हमने पहले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था, वो आपने देख लेना है, ब्लूम टेक्सोनॉमी। सही है। और गेगने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये नया आया है, तो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स। सही है। अदर थ्योरीज, अब आखिरी एक दो रह गई हैं। क्रिटिकल पेडागोजी एम्फसाइजेस सोशल जस्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, इसमें आ जाते हैं। सही है। और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी में आ जाता है फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग पर्सपेक्टिव्स एंड वर्ल्ड व्यूज थ्रू लर्निंग, ये ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी में आ जाते हैं। अच्छा, मॉडल्स कौन कौन से हैं अब ये देख लेते हैं। पेडागोजी में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इसमें क्या होता है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच एम्फसाइजिंग क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड गाइडेड प्रैक्टिस। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल में टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। सही है। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग का लफ्ज़ आ गया तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। सही है। इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पीछे भी चीज़ें आती रही हैं। बहरहाल टीचिंग मॉडल्स में दो तरह के मॉडल्स हैं। चाहिए, मेडिलिन हंटर इंस्ट्रक्शनल मॉडल है और 5E मॉडल। ये 5E मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आती हैं। 5E का मतलब है 5 वर्ड्स हैं जो ई से शुरू होते हैं। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, एवलुएट, इससी चीज़ें आती रही हैं। पीछे एक पेपर में यह आया था कि उसने पूछा हुआ था कि इस चीज़ में से कौन सी 5E मॉडल में शामिल नहीं है। सही है। उसने कुछ और वर्ड दिया हुआ था ई से, तो आपने नोट करना है कि इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, एवलुएट, ये 5E मॉडल है। सही है। इसके अलावा कोई भी आ जाता है तो वो इससे आउट है। अच्छा, लर्निंग मॉडल्स देख लेते हैं आप। कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैगनी 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहरहाल नाम की हद तक आपके माइंड में होना चाहिए ये। असेसमेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं? वही फॉर्मेटिव असेसमेंट मॉडल और समेटिव। देखें, ये असेसमेंट्स भी थी, उसके बाद जो है दूसरी जगह भी आया और तीसरा मॉडल्स में भी आ गया है। तो आपने सिर्फ एक ही फ़र्क ये रखते हैं कि फॉर्मेटिव जो वो होती है ऑन गोइंग एवेल्युएशन होती है और समेटिव बाद वाली होती है। सही है, एट द एंड ऑफ लेसन। अदर मॉडल्स में फिर दो मज़ीद हैं, एडी मॉडल और किलर ARCS मॉडल। सही है। ARCS का क्या मतलब है? अटेंशन, रेलेवेंस, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन। और ADDIE मॉडल का मतलब है एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड एवेलुएट। तो बहरहाल ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी, साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे, फ़िलासफ़र्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके जो साथ मज़ीद जो MCQs हैं, और इसमें आखिर में मैंने एक टेस्ट भी शामिल किया नोट्स में। ये तो 6 पेजेस हैं, जो मेरे नोट्स हैं वो 40 पेजेस पे हैं, क्योंकि उसमें MCQs काफ़ी ज़्यादा हैं, 150 तक MCQs हैं। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो मैं पहले कमेंट में भी नंबर लिख लूँगा और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। आपने इस पर रब्ता करके जो है वो नोट्स आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। इसमें पेडागोजी में क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू होता है, तो चौथा लेक्चर ये मुकम्मल हो गया पेडागोजी का। आप चारों लेक्चर्स भी देख लें अगर, और नोट्स भी देख लें, तो इंशाल्लाह 7-8 MCQs आपके लाजमी ठीक हो जाएंगे 10 में से। बाकी इसमें मैंने इंशाल्लाह कोई चीज़ अपडेट की तो उस पर मैं नया लेक्चर भी बना लूँगा और नोट्स में भी उसको शामिल कर लूँगा।